उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी। कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसके चलते भारी बारिश की संभावना जताई गई थी। इस वक्त उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। साथ ही बात करें उत्तराखंड के हरिद्वार की, तो हरिद्वार में कई गाड़ियां नदी में समाती हुई दिखाई दी हैं। वहीं बात करें नैनीताल की, तो नैनीताल में स्टेट हाईवे टूटा है, आवागमन बंद हो गया है, जिसको खोलने का प्रयास स्थानीय प्रशासन कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहां पर इस वक्त भारी मूसलाधार बारिश हो रही है। बल्कि देहरादून के आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है। लोगों को जिस तरह से चेतावनी जारी की थी उत्तराखंड मौसम विभाग ने, वो चेतावनी फिलहाल सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आज ही उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कल यानी 1 तारीख और परसों 2 तारीख के लिए भी रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है और सभी इलाकों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश हो रही है। लोग जो अपने घरों से निकले थे अपने काम के लिए, इस वक्त भारी बारिश में फंसे हुए हैं। कई जगहों पर देखा जा रहा है कि वाहन नदी नाले में बह गए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर बात करें, तो हरिद्वार में पिछले 3 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश होने से नदी नाले तमाम उफान पर हैं। नदी नालों के आसपास लंबी कतारें लग गई हैं गाड़ियों की और इंतजार कर रहे हैं लोग कि नदी नालों का जो जलस्तर है वो कम हो, जिससे गाड़ियां पार कराई जा सकें। कुछ गाड़ियां ऐसी थी जो कहीं पर खड़ी हुई थी किसी पार्किंग में, तो वहां पर तेज बारिश होने से जब जलस्तर बढ़ा तो वो गाड़ियां नदी के अंदर बह गई हैं। एक ट्रक बहता हुआ दिखाई दिया हरिद्वार के अंदर, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कुछ जानवर भी वहां पर दिखाई दिए जो नदी के तेज बहाव में फंसे हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही कुछ कांवड़ियों को बचाते हुए एसडीआरएफ की टीम दिखाई दी है। लगातार जिस तरह से बारिश को लेकर के उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, वो चेतावनी साफ साबित हो रही है। चेतावनी के मद्देनजर ये भी कहा गया था कि जो लोग नदी नालों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं या सफर कर रहे हैं उत्तराखंड में, इस बात का ध्यान रखें कि नदी नालों का जलस्तर देखकर ही उन्हें पार करें। साथ ही भूस्खलन वाली जगहों पर इस बात का ध्यान रखें कि पत्थर गिरते समय दूर खड़े रहें, उसके पास ना जाएं, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार पहाड़ों का टूटना जारी है, भूस्खलन हो रहा है उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में। इसको लेकर के राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी सचेत हैं, लगातार इस पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क कर दिया है। सभी के फोन खुले रहने के लिए कहा गया है। 24 घंटे इन सभी चीजों पर नजर रखी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग देहरादून लगातार तमाम क्षेत्रों में फोन के माध्यम से, रडार के माध्यम से नजर बनाए हुए है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन जिस तरह से बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी दी है, उसके चलते इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति हो सकती है, जो कि फिलहाल दिखाई दे रही है। हरिद्वार के अंदर हमने देखा कि किस तरह से गाड़ियां बहती हुई दिखाई दी है नदी में। नैनीताल और रामनगर के बीच जो सड़क है उसका एक पुलिया टूट जाने से रास्ता बंद हो गया है। इस वक्त देहरादून के अंदर लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने से कई जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जिस तरह मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, तो उत्तराखंड में जो लोग सफर कर रहे हैं, खबर उनके लिए काफी जागरूकता साबित कर सकती है। इस खबर को देखने के बाद इस बात का आप ध्यान रखें कि उत्तराखंड में सफर करने से पहले एक बार मौसम विभाग की चेतावनी जरूर देख लें और उत्तराखंड आने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि नदी नालों से दूर रहें, जलस्तर देखकर ही उनको पार करने की कोशिश करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।